26 या 27 के लगभग अटेम्प्ट हुआ था, तो मेरा आया भी उतना मार्क्स सर। आपके हिसाब से सर चला था जैसे जैसे आपने स्ट्रेटेजी बताए थे। और मैथ तो सर टफ लग रहा था, नो डाउट। और जो मेंस की जो डीआई तो बहुत टफ थी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ है और जिनका नाम है वो भी अरुण ही नाम है उनका भी। तो आज अरुण विद अरुण यानी कि अरुण स्क्वायर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो बेसिकली जो सर हमारे साथ आज मौजूद हैं वो एक एक्स सर्विसमैन है। तो जनरली जब हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो बच्चा जब कॉलेज से ग्रेजुएट होता है या पढ़ के निकलता है तो वो स्टडी से कनेक्टेड होता है। लेकिन एक इंसान हमारे साथ जो आज जुड़े हैं वो स्टडी से काफी दूर थे, फिर उन्होंने अपने आप को वापस तैयारी के लिए कैसे अपने आप को तैयार किया, उनसे जानेंगे। तो स्वागत है सर आपका, अरुण कुमार सर। तो सबसे पहले तो सर एक जय हिंद, आपको सैल्यूट है आपको सर। इस मतलब एनर्जी के साथ आपने तैयारी करी और फाइनली अपनी मंजिल को पूरा किया। बताइए सर, अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो सर नमस्कार। बाकी मैं अरुण कुमार राउत हूँ सर। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। और सर मैंने 17 साल सर्विस किया आर्मी में। मैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में था, 17 साल सर्विस किया। तो मेरा मैंने पहले एसबीआई जूनियर एसोसिएट में दिया था। तो मेरा ये आईबीपीएस सेकंड एग्जाम था मेरा, एसबीआई जूनियर एसोसिएट में दिया था। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। और तो दूसरी बार में मैं दिया तो मेरा आईबीपीएस क्लियर हो गया, प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। तो सर मैं मेरा जो पढ़ाई का जर्नी में शुरू किया था 2020 अगस्त से। और मैं पहले सर यूट्यूब में अरुण सर को देखा था कि मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन टीचर कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं। बट मेरा नाम से भी आपका नाम मैच कर रहा था। और मैं पहले आपका क्लास देखा था कुछ, तो बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं सर आपको फॉलो करते गया। फिर अन अकेडमी में भी सब प्लस का मेंबर हुआ। तो कभी सर मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता था, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं लाइव क्लास कभी नहीं कर पाया क्योंकि सर मैं ड्यूटी में रहता था। मैं ड्यूटी सुबह 8 बजे कर शाम को 7-8 बजे तक रहता था। कभी भी मैं लाइव क्लास नहीं कर पाया हूँ। मैं हमेशा रिकॉर्डिंग क्लास देखता था। और सर जैसे मैं रिटायर होने के लिए हो रहा था, जैसे मैं पहला चांस में फेल हो गया तो मुझे टेंशन बहुत हो गया कि कल को रिटायर हो जाऊंगा। और अभी तो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया, होगा कि नहीं होगा, क्या करूंगा रिटायर हो के जाने के बाद। मेरे सीनियर्स जो थे, मेरे ऑफिसर्स थे, वो भी बोल रहे थे कि किस लिए रिटायर जा रहे हो, यहाँ पे तो सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा है। और बैंक में कौन सा भी सैलरी इतना ज्यादा मिल जाएगा, सैलरी तो यहाँ अच्छा है। और मैंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया था। तब मैं बोला नहीं, मुझे बैंकिंग में जाना है, मेरा पहले से एम है, तो जाना है तो जाना है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं कर दूंगा। मुझे जाना है तो जाना है बस। तो उसी जुनून के साथ सर मैं तैयारी करते रहा। एक बार हो नहीं हुआ तो मैं इतना दिल दुखा नहीं है। मैं मेरा चलते रहा सर, प्रिपरेशन चलते रहा। और आईबीपीएस जो क्लर्क में पहला चांस दिया था सर, रिटर्न बहुत अच्छा हुआ था। और मेरा जो प्रीलिम का कट ऑफ गया था सर, जनरल के कट ऑफ के बराबर गया था मेरा। बहुत बढ़िया यार। सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, तो अभी बहुत लंबा डिस्कशन आपके साथ में मेरा होगा। तो सबसे पहले मुझे आपके बारे में जानना है कि कब आपकी जॉब लगी और अभी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और आप कैसे पढ़ाई के लिए समय निकाल पाते हैं। परिवार को भी समय देना, पढ़ाई को भी समय देना मुश्किल होता है और जॉब को भी समय देना बहुत मुश्किल होता है। बताइए सर कुछ अपने बारे में। सर मैं ज्वाइनिंग किया था 2005 में। 2005 में ज्वाइनिंग किया था। अभी मेरा रिटायरमेंट हुआ 2022 मार्च में रिटायरमेंट हुआ। तो सर मैं प्रिपरेशन तो जैसे बताया 2020 अगस्त से शुरू किया था। तो सर हमारा जैसे आर्मी में जितने सारे मेरे भाई, उनको पता होगा, सुबह उठ के पीटी जाना पड़ता है 5 बजे। तो दिन भर ड्यूटी भी करना पड़ता है सर। तो मैं रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह 5 बजे उठ के पीटी भी जाता था। क्योंकि सर आप बहुत कम घंटे सोते होंगे सर फिर तो आप। सर उसमें मैं एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सर मेरा जो माइंड का पावर को थोड़ा कंट्रोल करना ज्यादा आता है सर। क्योंकि ये तो माइंड का गेम है सर। मैं चाहूंगा तो सोऊंगा, नहीं चाहूंगा तो पढ़ाई करूंगा। तो ड्यूटी मेरे साथ टाइम नहीं मिलता है दिन के टाइम पे। तो जो टाइम है वो रात के टाइम, रात को सर ऐसे टाइम एडजस्ट करके पढ़ता था। और सुबह पीटी भी जाते थे सर, एक्सरसाइज करते थे, फिर पढ़ाई करते थे सर। तो सर थोड़ा सा तो सर ऐसे लग रहा था कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया, जहाँ पे एक सर्विसमैन 100 लोग खड़े रहते थे, आजकल 1000 लोग खड़े रह रहे हैं। तो तो सर कंपटीशन तो बहुत था। लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि मेरा तो होना है। एक बार नहीं हुआ तो कुछ नहीं, दूसरी बार तो मैं करके ही दिखाऊंगा। पिछले साल सर एक इंटरव्यू लिया था पुनीत सर ने, मेरे एक सीनियर थे, वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, पिंटू दास थे। उनका यूको बैंक में सिलेक्ट हुए थे। वो भी यूट्यूब में उनका वीडियो पोस्ट किए थे।
तो अच्छा अच्छा वो अच्छा। एक दूसरे के लिए एक मैसेज था कि देखो ये भी एक्सप्रेसमैन होके कैसे टाइम निकाल के पढ़ाई किए। तो पढ़ाई मैं की उस है। दिन से सर, इसी अप्रैल 1 तारीख को उनका इंटरव्यू हुआ था पिछले साल 2021 में। मैं भी उस दिन माइंड का मेकअप कर लिया था, मैं भी एक दिन इंटरव्यू लूंगा यूट्यूब में, और मेरा भी एक दिन इंटरव्यू आएगा, जरूर आएगा सर। ठीक 1 साल के बाद पहला एग्जाम में सर मेरा हुआ। तो सर घर अच्छा में तो मेरा फैमिली में, वाइफ, सर घर में वाइफ है फैमिली और में मेरा कौन, एक छोटी लड़की है। अच्छा फैमिली में कौन कौन है सर, दोबारा बताइए। वाइफ है सर, और मेरा एक छोटा लड़की है, स्टैंडर्ड 4 में पढ़ाई कर रही है सर। ओके, तो आप बेसिकली, तो अभी परिवार के लिए जब आप मतलब ड्यूटी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो परिवार के लिए वक्त निकल पाता मैं है सर सर? फैमिली को साथ में नहीं रखा, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए मैं अच्छा फैमिली को साथ नहीं रखा, उनको भुवनेश्वर में रख दिया। तो मैं सर प्रेजेंटली यहाँ बरहमपुर में पोस्टेड था, जब मैं एग्जाम दे रहा अच्छा। था उड़ीसा में ही पोस्टेड था। तो मैं उनको ओके। घर में छोड़ दिया था, क्योंकि ठीक है। बच्चों के साथ रहूंगा तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो मैं हम्म। उनको घर छोड़ दिया था, मैं बोला नहीं मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, तो अभी साथ में नहीं रहना, क्योंकि मुझे होने के बाद तो जिंदगी भर साथ में रहेंगे। तो मैं सर उनको घर में छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। कभी घर वाले भी खुश होंगे सर, सब लोग मतलब। सर बिल्कुल सर। अच्छा। सब इसलिए सर ज्यादा खुशी है कि 31 तारीख को जॉब छोड़े और 1 तारीख को नया जॉब लग गया। अरे वाह, ये मतलब ये एक ऐसी चीज होती है कि मतलब अब मैं कल्पना नहीं कर सकता, और आप बता नहीं सकते मुझे कि कितनी खुशी सर होगी, क्योंकि 31 को रिजाइन मतलब वहां से आपका छुआ, और 1 तारीख को आपको पता लगा कि नया अवसर मेरे पास आ गया। 1 तारीख सर 1 तारीख बहुत बढ़िया सुबह दस सर। अब थोड़ा सा बजे प्रिपरेशन कैसे आपने करी, कैसे आपको मतलब इस एग्जाम्स में चैलेंजेस मिले, उस पर बात करेंगे, तो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सर तो सबसे पहले जैसे मैथ्स, हर कोई कहता है कि टफ सब्जेक्ट होता है, बैंकिंग सर का सर मैथ्स, कैलकुलेशंस, डीआई, अर्थमेटिक। सर आप जब तैयार कर रहे थे, ये चैलेंज आपने भी फेस किए होंगे, सर कैसे आपने उसको टैकल किया, मैथ्स को स्पेशली, क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आपने अलग बनाई बाकी लोगों से? सर सर मैं +2 में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था। मैथ तो मेरा अच्छा। पहले से ही कमजोर था, तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था। तो जैसे मैं शुरू शुरू में मैथ प्रिपेयर किया, मैं पहले क्या पूरा सब्जेक्ट एक मेरा डायरी में लिख दिया कि ये सब्जेक्ट मुझे करना है। तो जैसे सर आप भी पहले बोल रहे थे कि प्रीलिम्स के टाइम पे आप 5 या 6 सब्जेक्ट को देखो, बाकी को छोड़ दो, क्योंकि 5-6 वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे तो हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब करना है तो हो जाएगा। तो मैंने सर जो इजी इजी मुझे सब्जेक्ट लग रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, एजेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, और बोट एंड स्ट्रीम, तो उससे 5-6 सब्जेक्ट को मैं ज्यादा फोकस किया था। तो उसी हिसाब से सर मेरा प्रीलिम्स में अटेम्प्ट हुआ था 26 या 27 के लगभग अटेम्प्ट हुआ था, तो मेरा आया भी उतना मार्क्स सर। आपके हिसाब से सर चला था, जैसे जैसे आपने स्ट्रेटेजी बताए थे। और मैथ तो सर टफ लग रहा था, नो डाउट। और जो मेंस की जो डीआई तो बहुत टफ लग रहा था सर। शुरू शुरू में मैं जब मॉक टेस्ट दे रहा था, मेरा मॉक टेस्ट प्रीलिम में मॉक टेस्ट में मेरा 10-11 आता था, 10 या 11 आता था टोटल। तो मैं ये सोच रहा था कि इतने मार्क में कहाँ क्लियर कर पाऊंगा बैंक का एग्जाम, 10-11 मार्क आ हाँ। रहा है प्रीलिम्स में। तो सर वो मॉक टेस्ट देते देते प्रैक्टिस करते 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 इतना प्रैक्टिस हो गया कि मैं मॉक टेस्ट में 30 आने लगा। तो अरे सर, वाह। हाँ, तो इसलिए सर मैं प्रीलिम्स का कट ऑफ मेरा 76 आया था सर, जो कि एक जनरल कट ऑफ से भी मेरा ज्यादा आया था सर। मैं ओके। तो सर, तो बाकी रीजनिंग सर फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा। अच्छा, और रीजनिंग। पुनीत सर से बहुत हेल्प मिला सर। पुनीत सर, मैं तो सर प्लस का मेंबर था, लेकिन प्लस का क्लास किया नहीं पुनीत सर का। वो फ्री में इतने अच्छा पढ़ाते हैं कि प्लस का क्लास करना ही नहीं पड़ा। मैं उनका पूरा सर यूट्यूब से ही फॉलो किया था, पुनीत सर ओके। को अच्छा सर। अच्छा। बहुत बढ़िया सर। और इंग्लिश और जीए के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई सर? जीके के लिए सर, मैं जीए के लिए सर डेली पढ़ाई करता था। जो डेली का आता था जीए, बैंकिंग अवेयरनेस तो अभिजीत सर से पढ़ाई किया था। ये तो ठीक है सारा सर। जेन्युइनली अभिजीत सर से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा था। और जो जीए डेली का होता है, वो क्या अफेयर्स क्लाउड है सर, वहीं से डेली का पढ़ाई करता था। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डेली में टेस्ट लगाता था उसमें। ठीक है। जीके को इतना रट लिया था, इतना रट लिया था कि मैं मेंस में 43 अटेम्प्ट किया था सर जीके। अरे वाह। जीके और बहुत रीजनिंग सा बढ़िया। थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा, तो इसलिए मेंस में मुझे ज्यादा हेल्प मिला। बाकी मैथ में तो सर इतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा था। चलो तो बढ़िया। सर जर्निंग से रहा। अच्छा, और सर मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, जैसे क्लरिक में ही आपने मतलब एलिजिबल होते हैं सर, तो जब फर्स्ट टाइम फेल हुए होंगे तो आपको लगा होगा ना कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अब मुझे वापस से रीबूस्ट करना है। उस टाइम पे सर आपने अपने आप को कैसे मतलब दोबारा से अपने आप को मतलब बाउंस बैक किया, वो क्या मतलब आपने स्ट्रेटेजी बनाई फेल होने के बाद दोबारा से आना? सर ये सर रिजल्ट निकला था मेरा ये हुआ था, रिजल्ट अक्टूबर में निकला था इसका, एसबीआई प्रीलिम्स का।
तो मैं 4 या 5 मार्क से रह गया था। तो हमारा सर सीट थोड़ा एक्चुअली कम था, 7 सीट दिया था एक सर्विसमैन का उड़ीसा के लिए, तो थोड़ा कट ऑफ हाई चला गया था। तो जिस दिन सर रिजल्ट निकला, मैं तो पूरा एक्सपेक्टेड था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन सीट कम था इसलिए प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो सर इतना मन भी दुख नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले से ही टारगेट बना लिया था, बैंक में मुझे बैठना ही बैठना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि सर मैं पहले से रिस्क ले लिया था। हमारे जैसे रिजाइन करना है तो 2 साल पहले देना, मतलब लिख के देना पड़ता है कि मुझे जॉब नहीं करना है, प्रमोशन नहीं लेना है। तो मैं 2 साल पहले ही माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे बैंक में बैठना है। तो अच्छा एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ सर, एक बार फेल हुआ तो मैं दूसरी बार 100% करके दिखाऊंगा। तो जिस दिन अच्छा सर फेल हुआ था, मैं उसी दिन ही आईबीपीएस क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाया था। उसी दिन से ही मैं तैयारी शुरू किया था। तो अच्छा सर ऐसे करके मेरा आत्मविश्वास था सर मेरा हो जाएगा, और सर हो गया। बाकी सबका आशीर्वाद रहा, सब टीचर्स का आशीर्वाद रहा, पेरेंट्स का भी आशीर्वाद रहा, सर हो गया। आज तो बहुत खुशी है सर। कभी सर ऐसा नहीं चैलेंज फेस हुआ कि एक होता है सर, उम्र के साथ साथ थोड़ा माइंड भी स्टक हो सर जाता है सर ना, वो तो थोड़ा है सा सर। अभी लेजीनेस। जैसे सर उम्र अभी 35 प्लस हो गया, तो पढ़ाई का भी सर एक उम्र रहता है। और बिल्कुल सर बिल्कुल। आर्मी का जॉब तो जो करते हैं सर उनको पता है आर्मी का जॉब कैसा है। तो सर उम्र तो हो गया था, लेकिन क्या करे सर, जो जिद जिद पकड़ लिया तो जिद को तो पूरा करना पड़ेगा सर। जिद नहीं पकड़ नहीं, लिया सही कि बात है करना। सर। उम्र, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपकी मतलब हौसले बुलंद है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है सर। आई थिंक गाइस कनेक्शन टूट गया, इसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो काफी अच्छा लगा हमें सर से बात करके, और शायद मेरे ख्याल से कुछ नेट का इश्यू हो गया होगा। लेट्स सी वापस अगर सर से हम दोबारा रिकनेक्ट हो पाते हैं। तो यही मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, देखिए अभी तक हमने स्टूडेंट का जो इंटरव्यू सेशन या स्टूडेंट के साथ हमने बात करी है, तो एक बच्चे के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जब आप स्टडी से दूर हो जाते हो, तो आपके लिए वापस से चीजों को लेके आना, वापस से उस चीज तरह सोच पाना मुश्किल होता है। मिसाल है सर हम लोगों के लिए, और उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो ग्रेजुएशन करने के बाद बोलते हैं कि बैंकिंग बहुत टफ है। असल मायने में टफ, जैसे सर ने कहा कि मेरी कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा थी। मतलब अब एक सर्विसमैन की जो कट ऑफ होती है उससे भी अगर ज्यादा मार्क्स वो लेकर आ रहे हैं, तो उनकी मेहनत है। तो काफी अच्छा लगा उनसे बात करके, कोशिश करेंगे दोबारा कनेक्ट होने की। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।